नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। कहा जाता है कि आप किसी से इतनी भी नफरत ना करिए कि उससे नफरत करते करते आप खुद के ही हाथ जला बैठे और उसकी नफरत में आप अपना ही नुकसान कर बैठे। लेकिन राजनीति में ये कौन मानने वाला है, इसलिए तो कांग्रेस अपने एजेंडे से पीछे नहीं हट रही है। जब से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से ही कांग्रेस के खिलाफ विरोध देखने को मिल रहा है। कर्नाटक में आए दिन किसी न किसी वजह से कांग्रेसी सरकार का विरोध होता नजर आ ही जाता है। अब एक बार फिर से कर्नाटक में एक मामले को लेकर सीधा हिंदू संगठनों ने कर्नाटक सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे इसको लेकर कांग्रेस सरकार घिर गई है, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। कर्नाटक में घिरी कांग्रेस सरकार, हिंदू संगठनों ने दी चेतावनी, विरोध से टेंशन में आला कमान, 108 फीट से उतारा भगवा झंडा। कर्नाटक में 26 जनवरी को उठे हनुमान के झंडे का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 108 फीट की ऊंचाई पर लहरा रहे हनुमान के झंडे के हटने के बाद कर्नाटक का मांड्या उबल पड़ा था। बीते लगभग एक हफ्ते से यहां शांति का माहौल था, लेकिन एक बार फिर से राज्य में अंदर ही अंदर अशांति फैल रही है। हिंदू संगठनों ने इस मुद्दे पर शांति नहीं बैठने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि जब तक 108 फीट से हटाए गए हनुमान के झंडे को वापस नहीं लगाया जाता, वे शांत नहीं बैठेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने तो सरकार को उनकी मांग ना मानने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी तक दी है। हिंदू संगठन लगातार कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिकारियों ने मांड्या जिले में भी सुरक्षा बढ़ा दी है। यहाँ दुकानें बार बार बंद हो रही हैं। लोगों को कुछ बड़ा होने का संदेह डरा रहा है। मांड्या जिलों को चारों तरफ से घेर लिया गया है। भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पुलिस ने कांग्रेस विधायक गनीगा रवि के आवास पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी है। बीजेपी और जेडीएस ने भी विरोध प्रदर्शन का मौन समर्थन किया है। विश्व हिंदू परिषद, वीएचपी और बजरंग दल सहित हिंदू संगठनों ने मांग की है कि राज्य सरकार मांड्या जिले के कोरागोडू गांव में 108 फीट ऊंचे ध्वज स्तंभ के ऊपर हनुमान ध्वज को फिर से स्थापित करे। संगठन सभी जिला आयुक्त, अधिकारियों और तहसीलदार कार्यालयों के समक्ष हनुमान चालीसा का पाठ करने की योजना बना रहे हैं। हनुमान ध्वज हटाने के घटनाक्रम के बाद संगठनों ने पूरे राज्य में भगवा ध्वज फहराने का अभियान भी चलाया था। राज्य सरकार ने इस मामले पर भड़काऊ पोस्ट पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है, जबकि बीजेपी ने मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य में अघोषित आपातकाल है। आरडीपीआर और आईटी और बीटी मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा कि भाजपा और संघ परिवार ने तटीय क्षेत्र को अपनी हिंदुत्व प्रयोगशाला बना लिया है। वो अब मांड्या जिले में सक्रिय हैं और हिंदुत्व प्रयोग कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने कर्नाटक सरकार को चेतावनी दी कि अगर अधिकारियों के हटाए गए हनुमान पताका को दोबारा स्थापित नहीं किया गया तो परिणामों के लिए सिद्धारमैया सरकार जिम्मेदार होगी। मांड्या जिले के कोरागोडू गांव में एक मस्तूल से हनुमान की पताका हटाने की निंदा करने के लिए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान सभा को संबोधित करते हुए वीएचपी नेता शरण पंपवेल ने कहा कि अगर पताका को बहाल नहीं किया गया तो हिंदू संगठन और बजरंग दल कोरागुड्डू चलो आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि वीएचपी और बजरंग दल के सभी सदस्य कोरागुड्डू गांव में एकत्र होंगे। भले ही हमारे खिलाफ मामले दायर किए जाएं या हमें विरोध का सामना करना पड़े, हम किसी भी कीमत पर हनुमान की पताका को फिर से स्थापित करेंगे। राज्य सरकार परिणामों के लिए जिम्मेदार होगी। वीएचपी नेता ने कहा कि प्रदेश के हर जिले में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। सीएम सिद्धमौर्य के आदेश के बाद हनुमान की पताका को अचानक हटा दिया गया। वहां दशकों तक बिना किसी विवाद के पताका फहराई जाती रही। वोट बैंक की राजनीति के लिए हनुमान ध्वज को हटाकर वहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ग्रामीण कह रहे हैं कि वे एक और ध्वज स्तंभ स्थापित करेंगे। शरण ने कहा कि राज्य में हिंदू विरोधी सरकार है, जिसने विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की चाल चली। उन्होंने कहा कि वे मुस्लिम मतदाताओं को खुश करने में सफल रहे, लेकिन आज तक सरकार बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगा पाई है और भविष्य में भी ऐसा संभव नहीं होगा।
झंडा हटाए जाने के विरोध में बेंगलुरु में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को अवरुद्ध कर दिया और जय श्री राम के नारे लगाए, जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया। इसी तरह का विरोध प्रदर्शन कोरागुडू गांव में हुआ, जहां जिला प्रशासन द्वारा 108 फीट ऊंचे ध्वज स्तंभ पर लगे हनुमान ध्वज को हटाने से विवाद पैदा हो गया, जहां लोग धारा 144 का उल्लंघन करते हुए एकत्र हुए और नारे लगाने लगे। इस बीच कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने भाजपा पर इस घटना से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करने का आरोप लगाया। डीके शिव कुमार ने कहा, वे मांड्या में राजनीतिक पैर जमाना चाहते हैं। वे सिर्फ जनता के मन में भ्रम पैदा कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा। मांड्या के लोग बहुत सहिष्णु और धर्मनिरपेक्ष हैं। ये शुद्ध राजनीति है और वे राज्य में शांति अस्थिर करना चाहते थे और हम शांति चाहते हैं। आइए शांति बनाए रखें। वहीं घटना पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धमौर्या ने कहा कि भारतीय ध्वज की जगह हनुमान ध्वज फहराना सही नहीं है और उन्होंने भाजपा पर राज्य सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगा था। कर्नाटक सरकार पर एक बार फिर से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। पिछली बार कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाए थे कि इस बार वही कांग्रेस सत्ता में है और अब उस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। कर्नाटक की कॉन्ट्रैक्टर्स निकाय ने पिछली भाजपा सरकार पर उस वक्त बम फोड़ा था जब उन्होंने भाजपा सरकार पर 40% कमीशन लेने के आरोप लगाए थे। अब एक बार फिर उसी कॉन्ट्रैक्टर्स निकाय ने कांग्रेस सरकार पर भी ऐसे आरोप लगा दिए हैं। कर्नाटक स्टेट कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डी केम्पन्ना ने भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। अब उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि भ्रष्टाचार में कमी आई है। बस पहले नेता पैसे बनाते थे, अब अधिकारी पैसा बना रहे हैं। एक अन्य सदस्य ने आरोप लगाया कि अधिकारी बिना रिश्वत के वर्क ऑर्डर जारी नहीं करते और ना ही पैसा जारी करते हैं। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि बड़े ऑर्डर अधिकारियों के करीबियों को मिल रहे हैं, जबकि स्थानीय ठेकेदार को नजरअंदाज किया जा रहा है। ठेकेदारों के आरोप पर सीएम सिद्धमौर्या ने कहा कि पूर्व की सरकार में 40% कमीशन के आरोप की जांच के लिए जस्टिस नागमोहन दास कमीशन का गठन किया था। अगर ठेकेदारों के पास कोई सबूत है तो उन्होंने जस्टिस नागमोहन दास कमीशन के साथ इन्हें साझा करना चाहिए। वहीं भाजपा ने इसे लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक सीएन अश्वत्थ नारायण ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमारी सरकार पर झूठे आरोप लगाए थे। अब कांग्रेस सरकार में असली भ्रष्टाचार हो रहा है। जिन ठेकेदारों ने कांग्रेस के साथ मिलकर आरोप लगाए, अब उन्हें कांग्रेस सरकार में उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि साल 2022 में ठेकेदारों के आरोपों के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोला था और भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दा खूब उछला और इसके चलते भाजपा को चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धमौर्या, कांग्रेस के राज्य प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और विधायक रामलिंगम रेड्डी और एमबी पाटिल द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी, जिसमें 2022 में आवास की ओर कथित अवैध मार्च के लिए उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द करने की मांग की गई थी। इन लोगों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ नारेबाजी की और तत्कालीन मंत्री एसके ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग की। जस्टिस कृष्ण एस दास की एकल न्यायाधीश पीठ ने आरोपी द्वारा दायर याचिका खारिज की और सिद्धमौर्या को 6 मार्च को विशेष अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया। इसके अलावा इसने पुलिस अधिकारी को उसकी व्यक्तिगत क्षमता में प्रतिवादी पक्ष के रूप में पेश करने के लिए प्रत्येक याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि मैंने पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों पर विचार किया। अमेरिकी अदालत के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसलों का संदर्भ दिया गया और धारा 155(3) पर विचार किया गया। सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं। मैंने प्रत्येक याचिकाकर्ता के लिए निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होने के लिए विशिष्ट तारीख तय की है। गलाटा नहीं होना चाहिए। उन्हें जाकर ट्रायल जज से आदेश लेना चाहिए।
सिद्धारमैया 6 मार्च को अदालत में पेश होंगे, सुरजेवाला 7 मार्च को निचली अदालत में पेश होंगे, एमबी पाटिल 11 मार्च को पेश होंगे, रामलिंगा रेड्डी 15 मार्च को पेश होंगे और आगे के आदेश मांगेंगे। यदि विधायिका सत्र में हस्तक्षेप होता है तो ये निचली अदालत के न्यायाधीश के लिए उपस्थिति की तारीख को बदलने के लिए खुला है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध भी खारिज कर दिया, जिससे वे अपील दायर कर सके। यानी कुल मिलाकर जब से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से ही लगातार वो विवादों में घिरी हुई है और एक एक करके उस पर आरोप भी लगे हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए हिंदू संगठनों से निपटना काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।